started very soon. Remaining students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, so let's start the lecture. I will share the screen now. So in previous class we have to study about the amplitude modulation, definition of amplitude modulation, and how we can describe the generation of the amplitude modulation, various parameter of amplitude modulation, like as a modulation index, power and efficiency. Okay, and also discuss about the AM generator or AM modulator. So first one, AM modulator or generator is the switch modulator, and the switch modulator are divided into the two parts. First one is the diode bridge modulator and the second one is the ring modulator. So in previous class we have to study about the diode bridge modulator. जैसे इसके नाम से इंडिकेटेड है switch modulator, that means in electronic field switch is generally it is diode. Okay, diode element is known as the switch. Okay, so diode bridge, that means a bridge combination of the diode. So we have to require the 4 number of diode. 4 diodes यूज करके किस फॉर्मेशन में होनी चाहिए, वो ब्रिज की फॉर्म में. So there are the 4 diode in bridge formation. So design the combination of the 4 diode D1, D2, D3, D4. ठीक है, so ये previous class में अपन ने study करा था. The combination of the 4 diode, this one, the combination of the 4 diode D1, D2, D3 and D4. ठीक है, and at the center point we have to apply the carrier signal, and the carrier signal is the A cos of omega ct. ठीक है ना, center part will be the A cos of omega ct, this one. ठीक है, A cos of omega ct, the carrier signal. So during the positive half cycle, the all 4 diode 1, 2, 3, 4 are in the forward bias. ठीक है, during positive half cycle, during positive half cycle all 4 diode are in the forward bias, so it is working as a short circuit. अब शॉर्ट सर्किट वाले केस में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट वाले केस में क्या रहेगा, जो भी इनपुट है वो एज इट इज कहां ट्रांसफर हो जाएगा, सीधा सिंपली आउटपुट पे. तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, ये आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट हाफ साइकिल में. ठीक है, and during negative half cycle, during negative half cycle all 4 diode are in the reverse bias. reverse bias के केस में it is working as an open circuit. अब ओपन सर्किट में इनपुट आउटपुट में ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा इस केस में, 0. सो आउटपुट विल बी द 0, ये 0 फॉर्मेशन. तो ये 0 फॉर्मेशन, ये मैक्सिमम फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये एक्चुअली किस फॉर्म में आ गया, स्क्वायर वेव फॉर्म में. ये एक्चुअली किस फॉर्म में आ गया, ये स्क्वायर वेव फॉर्म में. और स्क्वायर वेव फॉर्म को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से 1/2 प्लस 2 अपॉन पाई cos ऑफ ओमेगा ct cos ऑफ 3 ओमेगा ct cos ऑफ 5 ओमेगा ct. दैट मींस स्क्वायर वेव फॉर्म को अगर अपन फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो किस फॉर्म में आएगा, ऑड हार्मोनिक्स. द स्क्वायर वेव फॉर्म विल रिप्रेजेंट द ऑड हार्मोनिक्स. ऑड हार्मोनिक्स क्या है, cos ऑफ ओमेगा ct cos ऑफ 3 ओमेगा ct cos ऑफ 5 ओमेगा ct. तो हार्मोनिक्स किस में है, ये ऑड फॉर्म में. हार्मोनिक्स आर इन द ऑड फॉर्मेशन. इज इट क्लियर? आफ्टरवर्ड अप्लाई टू द दिस वन सेक्शन. ये वाला सेक्शन क्या जनरेट करेगा, ब्लॉक डायग्राम विल जनरेट द AM. तो इस केस में अपन देखें तो AB सेक्शन है, ये वाला जो A टर्मिनल और B टर्मिनल. ए और बी टर्मिनल को किससे कनेक्ट करा, इस वाले सेक्शन से, इस वाले सेक्शन से. और सिंपली मल्टीप्लाई किससे कर दिया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल M ऑफ t से, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल M ऑफ t. तो एक्सप्रेशन क्या है, इस तरह से एक्सप्रेशन है. इस तरह वाले एक्सप्रेशन में सिंपली फिर ये पास किससे करा, बैंड पास फिल्टर से. बैंड पास फिल्टर किस सेक्शन को पास करेगा, केवल इस वाले सेक्शन को. बिकॉज ऑफ दैट इट विल क्रिएट द
center frequency FC or bandwidth 2FM. So that's why it will be pass out and remaining will be suppress out. ये suppress हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुम्हें, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन अपन स्टडी करते हैं इसमें अब रिंग मॉड्यूलेटर। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये बैंड पास फिल्टर है। इस बैंड पास फिल्टर अल्टीमेटली क्या पास करेगा, टू बैंड कौन से हैं इसमें, अपर साइड बैंड FC प्लस FM एंड लोअर साइड बैंड FC माइनस FM. So first and third term are remove out and the middle one will be pass out. AM कौन सा जनरेट होगा, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। AM कौन सा जनरेट करेंगे इसमें, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर AM, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट सेक्शन कौन सा, डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर। अब नेक्स्ट है रिंग मॉड्यूलेटर। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसकी स्टडी करते हैं। तो इस केस में अपन देखें, देयर इज द, इधर देखो इस वाले से रिंग मॉड्यूलेटर में इट इज आल्सो यूजिंग द 4 डायोड कौन कौन से हैं, D1 है, D2 है, D3 है, D4 है। और ये सारा कॉम्बिनेशन किसमें है, ब्रिज फॉर्म में नहीं है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन, ट्विस्टेड फॉर्म है। ट्विस्टेड कैसे, इसका इनपुट इसका आउटपुट से, इसका आउटपुट इसके इनपुट से, ट्विस्टेड फॉर्म। तो बेसिकली ये किस फॉर्मेशन में आ गया, रिंग की फॉर्म में। डायोड का ही कॉम्बिनेशन है पर किस फॉर्म में, ट्विस्टेड फॉर्म और रिंग फॉर्मेशन। इज इट क्लियर। दूसरी ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि इसके सेंटर, इस डायोड कॉम्बिनेशन में, इस वाले जो डायोड कॉम्बिनेशन है, ये वाला जो डायोड कॉम्बिनेशन है, इस डायोड कॉम्बिनेशन से किससे इंटरकनेक्टेड है, ये A cos of omega CT कैरियर सिग्नल से, that will be connected to the A cos of omega CT. A cos of omega CT, ठीक है। कैरियर सिग्नल इनपुट में क्या दिया है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल M of t, और आउटपुट में किससे कनेक्टेड है, ये बैंड पास फिल्टर से। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहां देखो इसके ऑपरेशन को अपन स्टडी करें। यहाँ इसके ऑपरेशन को अपन स्टडी करें। इस केस में दिस वन इज द कैरियर सिग्नल, ठीक है। इसके इनपुट सेक्शन में ऑब्जर्व करने वाली चीज जो है, कौन कौन से सेक्शन है इसको ऑब्जर्व करें अपन। तो सबसे पहले इसके इनपुट में क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। इसके इनपुट सेक्शन में क्या है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल M of t। इज इट क्लियर। आउटपुट किससे कनेक्ट करा है अपन ने, बैंड पास फिल्टर से, ठीक है। बैंड पास फिल्टर ही क्यों काम में लेते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू रिक्वायर्ड ए टू साइड बैंड, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की रिक्वायरमेंट है, तभी जाके वो क्या क्रिएट होगा, AM क्रिएट होगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूजिंग द बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर को कैसे डिस्क्राइब करा है कि जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी अपन ने क्या ली, FC, बैंडविड्थ क्या ली है अपन ने, 2FM, बैंडविड्थ इज 2FM, ओके, बैंडविड्थ इज 2FM, ठीक है। एंड सेंटर फ्रीक्वेंसी इज FC। एंड द थर्ड वन सेक्शन में क्या लिया है अपन ने, ये कैरियर सिग्नल। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया, इस सर्किट को समझना है बेटा अपने, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया, ये कैरियर सिग्नल हो गया, ये बैंड पास फिल्टर हो गया, ठीक है। और जो रिंग मॉड्यूलेटर है, रिंग मॉड्यूलेटर अपन ने कैसे डिजाइन करा, इस वाले कॉम्बिनेशन से, ये जो डायोड का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द रिंग मॉड्यूलेटर,
ये रिंग की फॉर्मेशन। इज इट क्लियर है? सर्किट समझ में आया? सर्किट अपन ने कैसे डिजाइन करना है, इसको रटना नहीं है, अपने को समझना है ना। और ये पॉइंट अपने क्लियर रहेंगे तो अपन इजीली इसको सर्किट को डिजाइन कर लेंगे। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है पर है ये सिंपल है, इससे कॉन्सेप्ट को समझा पाए। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके ऑपरेशन को देखते हैं अपन धीरे धीरे। इसके ऑपरेशन को देखो आपने। अब ये वाला जो सेक्शन है कैरियर वाला सेक्शन है, जिसमें द कैरियर सिग्नल, दिस वन इज द कैरियर सिग्नल। तो जैसे सिमिलर केस प्रीवियस केस में अपन देख रहे थे, इन केस ऑफ कैरियर दैट विल बी द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। साइनसोइडल सिग्नल रहेगा, दो सेक्शन आएंगे, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, एक दूसरा कौन सा आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल को। पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे अपन ले ली, ये पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये वाला पॉजिटिव वाला सेक्शन इधर गया, ये पॉजिटिव आया, ठीक है। ये वाला नेगेटिव ऊपर गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहां देखो, इस दिस वन पॉजिटिव इज कनेक्टेड डायोड D1 के P टर्मिनल से। तो डायोड D1 किस में चला गया, फॉरवर्ड बायस। डायोड D1 किस में गया, यहां फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब डायोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये किससे कनेक्टेड है, D4 के एन टर्मिनल से, D4 के एन टर्मिनल से। D4 किस में चला गया, रिवर्स बायस में। आया समझ में? D4 किस में गया, रिवर्स बायस में। सिमिलर वे ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये D3 के किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। तो D3 भी किस में गया, रिवर्स बायस में गया। ये नेगेटिव टर्मिनल है, D2 के एन टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो D2 को किस में ले गया, ये फॉरवर्ड बायस वाले केस में। ये फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस वाले केस में क्या हो गया, D1 और D2 तो किस में चले गए, शॉर्ट सर्किट में, फॉरवर्ड बायस है। D3 और D4 किस में गए, ओपन सर्किट, रिवर्स बायस केस में। अब यहां देखो कि ये जो D3 और D4 तो ओपन सर्किट है, तो ये तो ओपन हो गए, ठीक है। और D1 और D2 किस में है, ये शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया इनको, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, इस वाले को शॉर्ट सर्किट कर दिया, इन दोनों को शॉर्ट सर्किट, और इनको ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया इन दोनों। तो सारा का सारा जो इनपुट है, एम ऑफ टी जो इनपुट आ रहा है, वो एज इट इज कहां चला जाएगा, आउटपुट में, ये आउटपुट में चला गया। तो आउटपुट एक्चुअली क्या आ गया, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। क्लियर? ये पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये तो यहाँ है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये सारा का सारा यहाँ आउटपुट ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या बना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर हुआ? सिमिलर केस अगर इसके नेगेटिव हाफ साइकिल लें, नेगेटिव हाफ साइकिल केस कंसीडर करें, तो उस केस में क्या आएगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या रहेगा, ये वाले सेक्शन, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये वाला, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव गया इधर, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव गया इधर, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव गया इधर, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चला गया, ये नेगेटिव चला गया। अब यहां देखो, ये नेगेटिव वाला जो सेक्शन है, ये डायोड D1 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो D1 और D2 तो किस में आ गए, रिवर्स बायस में। D1 और D2 तो किस में आ जाएंगे, रिवर्स बायस केस में। और ये D4 के किससे कनेक्ट है, ये नेगेटिव D4 के किससे कनेक्ट है, एन टर्मिनल। तो D और D3 और D4 किस में आ गए, फॉरवर्ड बायस में। ये दोनों किस में आ जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में।
फॉरवर्ड बायस केस में ये वर्क कैसे करेंगे, शॉर्ट सर्किट। रिवर्स बायस केस में कैसे वर्क करेंगे, ये ओपन सर्किट। तो ये वाला जो था D1 और D2 तो किस में चले गए, ओपन सर्किट में, ये ओपन सर्किट हो गया। दैट मीन्स कि D1 और D2 तो किस में चले गए, ओपन सर्किट में। तो ये ओपन सर्किट वाले केस में क्या हो जाएगा, ये तो हो गए ओपन सर्किट वाले केस में, ये ओपन सर्किट हो गए D1 और D2। और D3 और D4 किस में चले गए, शॉर्ट सर्किट में। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये D4 भी शॉर्ट सर्किट हो गया। अब मुझे बताओ कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं ना अपन, और ये पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस शॉर्ट सर्किट D3 जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, D3 शॉर्ट सर्किट होते कहां पहुंच गया, ये यहां पे आ गया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल था, ये इस D4 से शॉर्ट सर्किट से होता हो किधर आ गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया। तो अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव, जब अपन पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे थे तब ये क्या था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये यहाँ पॉजिटिव एज इट इज ट्रांसफर हो गया था, क्योंकि D1 और D2 क्या थे उसमें, फॉरवर्ड बाइस। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गया था। पर जैसे ही नेगेटिव साइड में आए तो इसकी पोलरिटी चेंज हो गई, नेगेटिव तो ऊपर आ गया और पॉजिटिव नीचे हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि इस केस में आउटपुट is equals to input is just like a minus Vm। दूसरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में क्या बैठ रहा था, ये आउटपुट, फर्स्ट केस में आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इज इक्वल टू प्लस Vm। ये दो इक्वेशन। तो केस फर्स्ट में तो क्या था, पॉजिटिव पोलरिटी ऊपर थी, नेगेटिव ऊपर नीचे था, तो उस केस में क्या बना, ये प्लस Vm। इस वाले केस में क्या हो गया, पोलरिटी चेंज हो गई, नेगेटिव ऊपर आ गया, पॉजिटिव नीचे आ गया, तो ये क्या बन गया, माइनस Vm हो गया। तो इस केस को अगर अपन प्लॉट करें या ड्रॉ करें, तो ड्रॉ करने में किस तरह से फॉर्मेशन आएगा, इस तरह से आएगा ये फॉर्मेशन, ये इस तरह से। और इसको अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। ये इस तरह से आएगा, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्लस Vm, ये प्लस Vm बन गया पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में, जैसे इसकी से नहीं, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल अपन इसकी प्लॉट करें, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो क्या बना, ये प्लस Vm, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या बना, ये माइनस Vm, माइनस Vm। तो पोलरिटी इस तरह से आएगी, पॉजिटिव Vm माइनस Vm, पॉजिटिव Vm माइनस Vm। इसको रिप्रेजेंट अपन कैसे करेंगे, इस फॉर्मेशन में, ये ऑलरेडी मैं क्लास में बता ही चुका हूँ। ये 1/2 कॉस ऑफ स्क्वायर वेव फॉर्म है, ऑड हार्मोनिक्स से आने, ऑड हार्मोनिक्स कौन से है, ओमेगा CT, 3 ओमेगा CT, 5 ओमेगा CT, ये इस स्क्वायर वेव फॉर्म का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम में अपन देखें, m ऑफ t को सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, इस डायोड के कॉम्बिनेशन से। तो इसको सिंपली अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, m ऑफ t से। तो एक्सप्रेशन कैसे आ जाएगा अपने पास, जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में भी, अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। ये इस तरह से आ जाएगा, और इसमें सब्ट्रैक्ट कौन सा वाला सेक्शन हो जाएगा, ये वाला सेक्शन अपने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला सेक्शन सब्ट्रैक्ट, बाकी सेम हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई एक्चुअली किससे हो रहा है, इनपुट में अपन ने क्या दे रखा था यहाँ,
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम ऑफ टी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे रखा है, तो सिंपली अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, एम ऑफ टी से। एम ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर, टर्म कौन कौन सी निकल के आएंगी इसमें, पहली टर्म तो क्या आएगी 1/2 एम ऑफ टी cos of omega ct। दूसरी टर्म कौन सी निकल के आएगी इसकी, माइनस एम ऑफ टी एम ऑफ टी बाई 6 cos of 3 omega ct प्लस इस तरह से ये इंक्रीज होता है। अब इस वाले सेक्शन को, ये जो टर्म्स हैं ये एक्चुअली अपन कहाँ पास आउट कर रहे हैं, इस बैंड पास फिल्टर से। बैंड पास फिल्टर अपन ने कैसे डिजाइन करा है, सेंटर फ्रीक्वेंसी fc, बैंडविड्थ इज 2fm। कौन सा सेक्शन पास आउट होगा इसमें, ये वाला सेक्शन, बिकॉज ऑफ दैट इट प्रोवाइड द just this one, it is provided the double sideband this one double sideband, this one section is provided the double sideband suppressed carrier AM, double sideband suppressed carrier AM. There are the two band fc plus fm and fc minus fm, center frequency is fc, bandwidth is 2fm। तो कौन सा सेक्शन पास आउट हो जाएगा, ये वाला बैंड पास फिल्टर पास आउट कर देगा। इस वाले केस में क्या होगा, सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 3fc, okay। Due to some technical problems, so there will be some glitch during the lecture, so I will continue the lecture again। So remaining students join the class quick fast, lecture will be again started now, okay। ठीक है, तो अभी तक अपन स्टडी करी इन केस ऑफ द डायोड AM modulator or AM generate, in which the diode bridge modulator we have to using the 4 diode in bridge combination and apply at the point AB, which is multiplied with the modulating signal M of t and passing through the band pass filter. Band pass filter having the center frequency fc and the bandwidth is 2fm, and the finally output is the km of t cos of omega ct, that means it is a double sideband suppressed carrier AM। तो ultimately AM अपन ने कैसे जनरेट करा, so we firstly we have to using the diode 4 diode combination, apply with the M of t and passing through the band pass filter, and output is the double sideband suppressed carrier AM। सेकेंड वन फॉर्मेशन अपन ने स्टडी करी कि रिंग मॉड्यूलेटर। रिंग मॉड्यूलेटर बेसिकली डायोड आर कनेक्टेड इन दिस रिंग फॉर्मेशन और ट्विस्टेड फॉर्मेशन वेयर द आउटपुट इज कनेक्टेड टू इनपुट एंड द इनपुट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट, ओके। ट्विस्टेड फॉर्म में स्टडी अपन ने करी कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव, ये कैरियर सिग्नल अप्लाई करा अपन ने, कैरियर वेवफॉर्म अप्लाई करी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D2 क्या है, फॉरवर्ड बाइस, सो इट इज वर्किंग एज ए शॉर्ट सर्किट। D1 ये वाला D1 and this one D2 are in the forward bias, and D3 and D4 are the reverse bias. So D1 and D2 are working as an short circuit, D3 and D4 are working as an open circuit। तो ये वाला सेक्शन ओपन सर्किट हो गया, D1 और D2 क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो सिंपली इनपुट कहाँ ट्रांसफर कर दिया अपन ने,
आउटपुट पे, तो मैक्सिमम आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या रहेगा, D1 और D2 तो क्या रहेंगे फॉर रिवर्स बाइस ओपन सर्किट, और D3 और D4 किस में रहेंगे, शॉर्ट सर्किट केस में। अब इस केस में इधर देखो, शॉर्ट सर्किट केस में D1 और D2 रिवर्स बाइस में, ये दोनों किस में, रिवर्स बाइस में ओपन सर्किट, and D3 and D4 are in the forward bias, so it is working as an short circuit form। तो अब इधर देखो तुम, जब ये वाले, ये तो ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया, और ये वाला किस फॉर्म में आ गया, ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये वाला जो सेक्शन है नेगेटिव सेक्शन है, ये वाला जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव, इधर देखना, ये नेगेटिव सेक्शन कहां चला गया, इस शॉर्ट सर्किट से होते हुए कहां चला गया, ये नेगेटिव यहाँ आ गया ऊपर। तो ऊपर वाला पार्ट तो क्या बन गया, ये नेगेटिव, और ये वाला जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव है, ये शॉर्ट सर्किट इधर से, ये इधर से शॉर्ट सर्किट होते हुए इधर आ गया, तो नीचे वाला सेक्शन क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो आउटपुट कैसे आ रहा है, जस्ट सेम एज एन इनपुट बट अपोजिट पोलैरिटी। मतलब क्या है, इस केस में जहां जैसा अपन इससे प्रीवियस केस ले रहे थे, इस वाले केस में क्या आ रहा था कि आउटपुट जस्ट सेम सिमिलर टू द इज इक्वल टू इनपुट। अब बाय द वे इनपुट अगर Vm है तो अपन इसको कैसे लिख रहे थे, अपन ऐसे Vm, अगर इनपुट Vm है तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा। ठीक है। तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते थे कि ये पॉजिटिव है और ये नीचे वाला ग्राउंड नेगेटिव। अब दूसरे वाले केस में क्या हो गया, ये नेगेटिव हाफ साइकिल वाले केस में क्या हो गया कि आउटपुट सेम है इनपुट के, पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। आउटपुट सेम है, बिल्कुल सेम इज इनपुट, बट पोलैरिटी क्या हो जाएगी इस केस में, नेगेटिव पोलैरिटी, दैट मींस माइनस Vm। बिकॉज इस वाले केस में, पहले वाले केस में क्या रहा था, ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव था। दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो गया, नेगेटिव तो ऊपर आ गया और पॉजिटिव कहां चला गया, नीचे की साइड में, तो पोलैरिटी चेंज होगी ना। पहले Vm था तो ऊपर की साइड में था, ये माइनस Vm है तो ये नीचे की साइड में हो गया। अब इसकी अगर वेवफॉर्म बनाए अपन, इसकी वेवफॉर्म अगर प्लॉट करें तो किस तरह से आएगा, पॉजिटिव वाले केस में, पॉजिटिव हाफ साइकिल वाले केस में तो कैसे आएगा, ये इस तरह से स्क्वायर वेवफॉर्म। नेगेटिव वाले केस में कैसे आएगा, ये इस तरह से आएगा, नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव साइड में। तो ओवरऑल अगर अपन इसकी वेवफॉर्म बनाए तो वेवफॉर्म कैसे बन के आएगी, इसकी वेवफॉर्म इस तरह से बन के आएगी, इसकी वेवफॉर्म ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से वेवफॉर्म बन के स्क्वायर वेवफॉर्म ही आएगी, आउटपुट स्क्वायर वेवफॉर्म ही आएगी, और इस तरह से। और इसकी नेगेटिव साइड में बनाए तो नेगेटिव साइड में कैसे बन के आएगा, ये इस तरह से बन के आएगा। हेलो सर। हाँ हेलो सर, स्क्रीन सर एक जगह, सर आपकी स्क्रीन सर एक जगह रुकी हुई है। अच्छा स्क्रीन रुक गई क्या, मैं दोबारा शेयर करता हूँ बेटा इसमें। यस सर, यस सर। अभी दिख रही है सही, यस सर। अच्छा ठीक है ना। तो अब इस केस में कंक्लूजन क्या निकला कि वही स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट होकर आ रही है, पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो क्या ये पॉजिटिव स्क्वायर वेव, ठीक है ना, और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव साइड में आ रही है। जबकि अगर प्रीवियस केस देखें अपन, ये वाला केस, इस वाले केस में जो डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर था उसमें नेगेटिव साइड में क्या दे रहा था, वो 0, ठीक है ना। ये दोनों में डिफरेंस है। इससे अगर अपन प्रीवियस केस देखें ना, ये जैसे लास्ट क्लास में अपन स्टडी करी थी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो पॉजिटिव आएगा, पर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या बनना था, ये 0। जबकि ये रिंग मॉड्यूलेटर केस में ये 0 नहीं बनेगा, 0 की बजाय ये क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव सेक्शन, ये नेगेटिव सेक्शन इक्वल, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुम्हें कि जब अपन स्क्वायर वेवफॉर्म को 2 तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्वायर वेवफॉर्म को, ये एक्चुअली फॉर्मेशन कौन सा बन के आ रहा है, ये वाला फॉर्मेशन,
ठीक है ना, ये वाला ही तो फॉर्मेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2/पाई cos ऑफ ओमेगा ct माइनस 1/3 cos ऑफ ओमेगा। ऑड हार्मोनिक्स तो हैं, और हार्मोनिक्स तो रहेंगे, पर इसको रिप्रेजेंट अपन कैसे करेंगे, इस वाली फॉर्म में। एक्सप्रेशन कैसे आएगा इसका, इस तरह से 1/2 cos ऑफ ओमेगा ct cos ऑफ 3 ओमेगा ct cos ऑफ 5 ओमेगा ct। और हार्मोनिक्स तो है, पर ये किस फॉर्म में आएगा, इस तरह से फॉर्मेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से फॉर्मेशन, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से फॉर्मेशन। और इसको सिंपली फिर अपन वही सेम अपन किससे करेंगे, इससे मल्टीप्लाई। इसको सेम किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, वही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से मल्टीप्लाई करना है। और कहां से पास कर देना है, कौन से फिल्टर से पास करना है अपने को, बैंड पास फिल्टर से। सिंपल वही अप्रोच। ये जो जैसे ये वाली फॉर्मेशन निकल के आई, ये वाली फॉर्मेशन आ गई अपने पास, इसको सिंपली किससे करो आप, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? सर अभी ब्लैंक है। चलो मैं दोबारा करता हूँ, आज कुछ बेटा नेटवर्क का इशू है, उस वजह से आ नहीं रहा है प्रॉपर। मैं दोबारा करता हूँ, देखो इसको अभी विजिबल है? यस सर। ओके ठीक है बेटा। तो बाकी जैसे और अपन जैसे नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से और बैंड पास फिल्टर से पास करके सिंपली अपन इसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सिमिलर केस में। अभी ये विजिबल हो रही है स्क्रीन आपको कि ब्लैंक आ रही है? सर विजिबल तो है पर फ्रीज हो रखी है, आपने फ्रीज कर रखी है क्या? एक मिनट में दोबारा करता हूँ, कुछ क्या टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें, एक मिनट अब देखता हूँ दोबारा। अब बताओ मुझे, अब विजिबल है? यस सर अब विजिबल अच्छा है। ठीक है बेटा। तो बस अल्टीमेटली दोनों जो अप्रोच हैं या दोनों अपन मेथड पढ़े ना, डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर और रिंग मॉड्यूलेटर, दोनों में बस ये डिफरेंस है कि उसकी नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या जीरो आ रहा था, जबकि इस वाले नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या आएगा, ये नेगेटिव सेक्शन में जाएगा। तो अल्टीमेटली अपन इसको रिप्रेजेंट वही करेंगे ऑड हार्मोनिक से। इस वाले सेक्शन को सिंपली जो आगे वाली अप्रोच अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सिंपली एम ऑफ टी से। ठीक है ना, जस्ट मैंने भी बताया था, एम ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली एम ऑफ टी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मल्टीप्लाई कर दिया एम ऑफ टी से। मल्टीप्लाई करने के बाद अपन किससे पास करेंगे इसको, बैंड पास फिल्टर से। ऑलवेज रिमेंबर दैट, बैंड पास फिल्टर। और बैंड पास फिल्टर से पास करने के बाद आउटपुट क्या आ जाएगा अपना, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एम, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एम। इस तरह से अपन एम जनरेट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली समझने वाली चीज ये है कि इसके ऑपरेशन को, इस वाली जो रिंग मॉड्यूलेटर है ना, उसमें समझने वाला पार्ट ये है कि इस वाले ऑपरेशन को अपने को केयरफुली समझना है, ये डायोड वाले कॉम्बिनेशन। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या ऑपरेशन रहेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या ऑपरेशन रहेगा, और उससे अपन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। कोई इशू कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है ना, अटेंडेंस में ले लेता हूँ। अर्पित, अर्पित प्रेजेंट सर। नील, प्रेजेंट सर। रंजीत, संतोष, प्रेजेंट सर। संतोष प्रेजेंट सर। ठीक है, तो इसको पढ़ो और कोई इशू या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।